आज हमारे उपवन की घास निकाली गई है, तो हमने सोचा आप सभी को वहाँ की सैर कराते हैं। पर आरंभ घर के अंदर से किए हैं। यहाँ घास नहीं है, यहाँ केवल गमले हैं। फिर हमें लगा कि वो भी वीडियो में आ जाएं। ये जो पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, ये डाला गया है कि बंदर इनको क्षति न पहुँचाएँ। हालांकि इससे इनकी खूबसूरती में कमी आई है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये जैसे हैं वो छिप जाता है। और ये सफ़ेद सफ़ेद जो पाउडर है, हमें मालूम नहीं है कौन सा पाउडर है, मम्मी डाली हैं वही है। अब तो इनके पास जाने में भी हमको थोड़ा हिचक लगती है कि पास जाने से ये जो पाउडर है, इसके कण हमारी सांसों से फेफड़े में जाएंगे तो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन खैर, इनकी सुरक्षा के लिए वही आवश्यक है। ये अमरूद में भी पड़ा है, सब में पड़ा है। ये व्यवस्था शायद इसलिए माता जी ने की है कि अभी 2-3 दिन पहले बंदरों ने यहाँ एक किशोर को काट लिया था, तो उन्हें लगा कि अब अपने पौधों की सुरक्षा कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये हिंसक होते जा रहे हैं धीरे धीरे। ये जो छोटे वाले पौधे हैं, इनका नाम जो भी है, ये हमें बड़े प्रिय हैं। इनको भी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं वो बंदर जो हैं। ये जो हरे वाले हैं, इनकी बात कर रहे हैं, ये जो हरे वाले हैं। ये नींबू क्या है, ये खट्टा संतरा ऐसा कह के उसने दिया था दुकानदार ने। इसके बगल में जो ये लगा है, इसकी इसमें जब लगाए थे तो इसमें फल थे, तो उनकी सुरक्षा के लिए लगाया गया था। हालांकि इसको हटाना है जो अगल बगल जो है। और अमेठी से जो हम अमरूद के पौधे लाए थे उखाड़ कर, छोटे छोटे, साथ में 6 लग गए हैं। ये 1, 2, ये 3, ये 4, 5, 6 और ये 7वां है। इसको उखाड़ने में शायद जड़ इसमें सही से निकल नहीं पाई थी, तो इसलिए वो बेचारा ख़राब हो गया। हमें बहुत कष्ट है। सूख गया इसका कष्ट नहीं है, कष्ट इस बात का है कि उसको तकलीफ़ भी हुई। हमने जब उसको उखाड़ा, जड़ से कट गया वो, और बेचारा जिया भी नहीं। तकलीफ़ तो इनको भी हुई होगी, लेकिन इनको जीवन मिल गया जो, तो पॉजिटिव ही हुआ नुकसान। मतलब कि जो दर्द था उससे जो पॉजिटिविटी इससे हुई कि हाँ वो पौधे यहाँ, वहाँ तो इनका कोई भविष्य नहीं था, यहाँ पेड़ बन जाएंगे, तो अच्छा काम इसमें ज़्यादा था। पर उसमें केवल जो भी हुआ, केवल नुकसान ही नुकसान हुआ। ये नींबू बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है। हमें लग रहा है 2 साल के अंदर इसमें फल आ जाएंगे। इसमें साल में कई बार फल आते हैं, ऐसा दुकानदार ने बताया था। कई बार क्या, ये मतलब पूरे साल इसमें फल रहेंगे कुछ ना कुछ। हमारी भाभी के यहाँ ये लगा है, और जब भी आते हैं वहाँ बहुत अच्छे फल नींबू के रहते हैं, और इतना रसीला रहता है। हर बार उनकी माता जी दे देती हैं, और अत्यधिक रस इसमें भरा हुआ है। ये जब ये इसमें फल आते हैं तो ये हरसिंगार है। इसमें अभी फूल नहीं आए हैं। इसके काफ़ी सारे औषधि इसके अंदर गुण होते हैं। इस गुलाब को खाद की आवश्यकता है। इस वर्ष तो चल गया काम, अगले साल हम ज़रूर इसमें गोबर वाली खाद डाला करेंगे, और इसको बहुत अच्छा इसको पौधा बनाना है। हाँ, तुलसी हमने देखा कि ये इतना बड़ा पेड़ हो गया है तुलसी का। इतना बड़ा पेड़ तो हमने कहीं देखा नहीं था जल्दी से। ये बहुत बड़ा हो गया है। सोचते हैं ये और खूब बड़ा हो जाए तो और अच्छा लगेगा हमको। हम सोचते थे कि तुलसी का एक जोन बन जाए, फिर हम वहीं जाके बैठा करें। ऐसा कहा गया है कि तुलसी हमेशा ऑक्सीजन देती है, तो उसके पास बैठना अच्छा रहेगा। केलों को तो बंदर इतना नुकसान पहुंचाते हैं, बड़े बड़े हो जाने के बाद भी तोड़ देते हैं। ये देखिए, एक टूट गया है। इसको टूट नहीं गया, तोड़ दिए हैं। उसी प्रकार ये भी है, इसको भी गिरा के तोड़े थे, फिर से इसको खड़ा किया गया है, नीचे से टूटा है। तो खैर, बंदरों के नुकसान के बावजूद भी इतना कुछ हरा भरा भी बचा हुआ है, बना हुआ है। ये साल में कई बार, 2-3 बार फल देने वाला आम है। ये केवल जी रहा है। अच्छा हाँ, पनप तो आया। ये कम से कम 1 साल से अधिक समय लेने के बाद ये अभी पनपा है। अभी ये ग्रोथ कर ले तो अच्छा है। ये जो दिन दोपहरी हैं, जब ये खिलती हैं पूरी तरह से, तो हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें कई कलर के फूल हैं। दिन दोपहरी, जब हमें याद है, जब 20 साल पहले आज से हमारे घर में कुछ नहीं होता था। यहाँ की जो ज़मीन थी वो बिल्कुल ही उपजाऊ नहीं थी, एकदम ऊसर थी। तब भी दिन दोपहरी हुआ करती थी, लाल कलर वाली, ये वाली ये थी, और वो छोटे वाले गेंदा थे। तो ये हमें याद है कि जब कुछ नहीं था तब ये थे। अब तो इस ज़मीन को हमने बहुत मेहनत करके काफ़ी उपजाऊ बना लिया है। उपजाऊ
क्या कहें, लेकिन कम से कम पौधे जी जाते हैं और खिल जाते हैं फूल। तो ठीक ही हो गई है मिट्टी अब काफ़ी मेहनत के बाद। ये जो हरा वाला ये जो प्लांट है ये फूल का, इसमें स्टार के साइज के लाल कलर के फूल आते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बहुत मात्रा में खिलता, होता छोटा है लेकिन बहुत संख्या में खिलता है, तो बहुत सुंदर लगता है। जब ये खिलेगा तो इसके भी फ़ोटो हम ज़रूर खींचा करेंगे। इधर भी घास निकाली गई है। ये आंवला है, बहुत साल से प्रतीक्षा थी कि इसमें फल हैं और इसमें आखिरकार फल आ गए हैं। इसका जो ये नीचे से दो पेड़ दिख रहे हैं, इसमें दो। तो जब हम इसको लाए थे ख़रीद के तो एक तरफ डाल लगी थी, मतलब जो उन्होंने प्लांट किया होगा नया पौधा, और एक तो जो पुराना पेड़ था इसका, तो हमने ला के लगा दिया और इसके दोनों चल गए हैं। जो पुराना पेड़ था, जो इसका पुराना पेड़ था वो भी है। ये जो बड़ा वाला हिस्सा है इसका वो पुराना वाला पेड़ है, और जो आधे ये इधर छोटा वाला हिस्सा है ये इसका जो डाल उन्होंने लगाई होगी ये उसका है। तो ये जो डाल लगाने वाला ये हिस्सा है इसमें फल आए हुए हैं बहुत साल के बाद, और अभी उसमें फल दिखाते हैं। और हमको ये हमने कई लोगों से पूछा भी कि क्या पूरे पेड़ में नहीं आएंगे, तो किसी ने कहा कि नहीं, अगले साल तक इसमें भी आएंगे। जब इस पूरे में आएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा हमको। ये इसमें कुछ फल दिख रहे हैं, और जैसे ये है, हमने बहुत साल पहले कहीं पढ़ा था कि किसी के मतलब कि घर के अंदर ये आंवला और आम और एक और शायद कुछ था कि ये हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो तब से हमारी इच्छा थी कि आंवला रहे, और बहुत साल तक हम आंवला लगाते रहे। हर साल प्रतिवर्ष हम लगाते थे और वो ख़राब हो जाता था। फिर आखिर हमने ऐसा किया कि इसको पहले हमने गमले में लगाया, फिर 2-3 साल उसमें इसको पनपने दिया। जब उसमें जी गया तो फिर हमने इसको यहाँ पर प्लांट किया। फिर जब घर बन रहा था तो ठेकेदार ने कहा कि इसको हटाना पड़ेगा। हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं हटेगा। तो खैर ये बच गया। हम बहुत सारे अमरूद उसने कटवा दिए थे घर की वजह से, लेकिन खैर आंवला हम लोगों ने बचा लिया, तो ये अच्छा ही किया इसको बचा लिया। इसी प्रकार हम मीठी नीम भी लगाते थे हर साल, वो नहीं चलती थी। फिर उसको हमने पहले गमले में लगाया, फिर 2-3 साल बाद जब वो उसमें जी गई तो फिर हमने ज़मीन में लगाया, तो फिर आगे चली वो। तो ये दोनों हो गए हैं। सहजन बहुत साल से हम ट्राई कर रहे हैं सहजन लगाना, वो पनप के सूख जाता है। अभी भी सहजन हमारे यहाँ नहीं है, फिर से पनप के सूख गया। ये आगे ये क्या कहते हैं, शरीफा है। ये बहुत साल का हो गया, हालांकि इसमें फल अभी नहीं आए हैं। खैर ना भी आए, फल की हमें इच्छा भी नहीं है। ये बढ़िया बस पौधा हरा रहे और अपना फलता फूलता क्या, फल तो रहा ही नहीं है, अपना वृद्धि में रहे और देखने में ही सुंदर लग रहा है। वैसे भी किसी भी चीज़ की आशा नहीं रखनी चाहिए। ये पपीता है, पपीता बहुत अच्छे निकले थे, लेकिन बंदर इनके भी पत्तियों को इधर से नहीं आ रहा, उधर से जाके ले रहे हैं। इनकी पत्तियों को भी बंदर तोड़ते हैं, बहुत उनको जो मतलब इंसान जो चीज़ नहीं चाहता है, बंदर वही काम करना पसंद करते हैं इंसान को, और उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को नुकसान पहुंचाने में उनको बड़ा आनंद आता है। ये एक इधर लगा है, उसको हरजोर बोलते हैं। हिंदी में हमें नहीं पता, गांव में तो उसको हरजोर ही बोलते हैं, हिंदी का नाम उसको नहीं पता है। ये जैसे चोट लग जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसकी रिकवरी में इसको किसी भी रूप में खाने में, जैसे चाहे पकौड़ी के रूप में, चाहे किसी भी रूप में खाने से रिकवरी फास्ट होती है। हमारा एक्सीडेंट हुआ था तब किसी ने हमको ये दिया था। किसी ने क्या, हमारे एक फूफा लगते हैं दूर के, तो गांव के ही हमारे फूफा जी हैं, तो उन्होंने हमको ये ला के दिया था, तो हम इसको खाए थे। ये गेंदा के पौधे गेंदा शायद नहीं है, किसी और चीज़ का है, लेकिन इसमें फूल आएंगे। अभी ये बड़े बड़े भी हो गए। ये लाइन से हमने पपीता भी लगा दिया, हालांकि मालूम है कि बंदर इनको बहुत क्षति पहुंचाएंगे, फिर भी लगा दिए। ये गुलाब की यहाँ पर डाल अभी हमने खोसी है, पनप आए तो अच्छा है। ये अपने आप, ये जो हरा वाला है, हमने सोचा सहतूत है, अपने आप ये हुआ था। अब लगता है कि सहतूत नहीं है। खैर नहीं भी हो तब भी कोई बात नहीं, कम से कम हरा तो है। तो आज बहुत दिनों बाद घर के अंदर की जो हमारी बागवानी है उसका वीडियो हमने बनाया। फिर से जब कभी खूब सारे फूल एक साथ खिलेंगे तब पुनः वीडियो बनाएंगे। अभी कई सारे गुड़हल नहीं खिल रहे हैं, कुछ प्रकार के गुलाब नहीं खिल रहे हैं। तो अच्छा, ये अमरूद जो है इसमें फल आए हैं क्या? अच्छा, अभी नहीं आए हैं, अभी तो 1 साल का ही हुआ है। पिछले साल इसको लगाए हैं, अभी ये बहुत ग्रोथ में है। इसमें हमने एक प्रयोग किया है, दिखाते हैं। ये गुलाब की एक वो डाल लगी थी, अभी पनप आई है। प्रयोग ये है कि
जो इसकी डाल है हमने इसमें थोड़ा मिट्टी लगा के, गीली मिट्टी पन्नी से बांध दिया है। अभी इसमें जड़ निकल आएंगी। जब जड़ निकल आएंगी तो यहाँ पीछे से इसको काट के हम इसको नया पौधा जहाँ भी इसको लगा देंगे वो नया पेड़ तैयार हो जाएगा। तो अमरूद से हम इतना खुश रहते हैं क्योंकि एक तो ये खाने में भी बहुत अच्छा फल होता है, स्वादिष्ट, सेहत के लिए बहुत अच्छा, आँख नहीं, दांत के लिए, त्वचा के लिए बहुत अच्छा, पेट के लिए बहुत अच्छा, लगाने में एकदम आसान, आराम से लग जाता है, तुरंत बढ़ जाता है, साल 2 साल में, 3 साल में फल देने लगता है। तो अमरूद बहुत अच्छी चीज़ है। अगर किसी चीज़ का पौधा ना हो तो अमरूद का ज़रूर लगा लेना चाहिए घर में, थोड़ी सी भी अगर जगह हो तो। और तुलसी को देखकर भी बड़ा प्रसन्नता होती है। आज से बहुत साल पहले हम चाहा करते थे कि घर में 3 जोन हो, एक तुलसी का जोन हो, जोन मतलब उसमें खूब सारी तुलसी हों, और एक हो एलोवेरा का, एक हो गुलाब का। तो ये तुलसी का जोन तो हो गया है पूरी तरह से, गुलाब का जोन बनाना है, एलोवेरा भी उधर लगे हैं तमाम। तो एलोवेरा का जोन तो अब नहीं बनाएंगे, लेकिन वो अपने आप ही वहाँ काफ़ी सारे हो जाएंगे। और पर गुलाब का जोन बनाना है, देखते हैं ये वाली इच्छा कब तक पूरी होती है। तो अभी के लिए इतना ही।